हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जो हमारी 12 जो स्वर हैं और उनकी जो मात्राएं हैं, उनमें से हम कौन कौन सी मात्राएं सीख चुके हैं, याद करिए। तो अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो हर एक व्यंजन में होता ही है, उसके बिना हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, ऊ, फिर रू, फिर उसके बाद है ए, फिर ए, फिर ओ और औ। तो बच्चों, हम पहुंचे हैं ओ की मात्रा पर। ठीक है, तो ओ की मात्रा का निशान कैसा होता है? चिन्ह ऐसे, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक तिरछी रेखा। तो इससे हम कहेंगे ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओ की मात्रा को शब्दों के साथ जोड़कर पढ़ना, अक्षर के साथ जोड़कर पढ़ना। तो यहाँ पर म है, म में जुड़ेगी ओ की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे मो। और फिर है र, तो ये हो गया मोर। उसी तरह यहाँ पर त है, त पर ओ की मात्रा तो, और त में आ की मात्रा ता, तो ये हो गया तोता। फिर उसी तरह यहाँ पर च है, छ में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो चो, और फिर र, तो ये हो गया चोर। उसी तरह यहाँ पर घ है, घ में ओ की मात्रा घो और डा, तो ये हो गया घोड़ा। आइए बच्चों, इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। मोर, तोता, चोर और घोड़ा। बच्चों, आपको पता है यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया है, इसकी वजह से हम ड को क्या पढ़ते हैं? डा, ना कि डा। तो डा और डा में क्या फर्क है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़िए और जोड़कर लिखिए। हमें यहाँ पर पढ़ना है और मात्राओं को जोड़कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट है, ट में हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो टो, और फिर प, तो ये हो जाएगा टोप। उसी तरह यहाँ पर प है, प में ओ की मात्रा पो और ल, तो ये हो गया पोल। यहाँ पर ल में ओ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसे हम पढ़ेंगे लो हा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ग है, ग में उ की मात्रा गो ला। यहाँ पर बच्चों ग में उ की मात्रा जुड़ेगी तो गो और भी, ई की मात्रा हम पढ़ चुके हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे गोभी। उसी तरह यहाँ पर र में उ की मात्रा जुड़ेगी तो रो, और ट में ई की मात्रा जुड़ेगी तो टी, तो ये हो गया रोटी। उसी तरह यहाँ पर क में ओ की मात्रा बो त ल, तो ये हो गया बोतल। आगे म में ओ की मात्रा लिखी हुई है, जोड़ी हुई है, मो ट र, तो इसे हम पढ़ेंगे मोटर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है र, और ख में जुड़ेगी ओ की मात्रा, तो ये हो गया रखो, रखो। फिर उसके बाद यहाँ पर प है और फिर है ढ, तो ढ में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा पढ़ो। फिर उसी तरह आगे, फिर बच्चों आगे कौन सा शब्द है? ख है, ख में ई की मात्रा है खी, फिर ला ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे खिलाओ। फिर उसी तरह आगे है प क और ड में ओ की मात्रा है, तो इसे हम पढ़ेंगे डो, तो ये हो गया पकड़ो। तो आइए बच्चों, इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। टोप, पोल, लोहा, गोला, गोभी, रोटी, बोतल, मोटर। फिर रखो, पढ़ो, खिलाओ, पकड़ो। ठीक है बच्चों, अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। आगे की एक्सरसाइज में क्या कहा गया है कि रंगीन अक्षरों पर ओ की मात्रा लगाइए और पढ़िए। हमें रंगीन अक्षरों में ओ की मात्रा जोड़ना है और पढ़ना है। तो पहले है 2 अक्षर वाले शब्द, तो चलिए इसमें जोड़ते हैं। श में ओ की मात्रा, तो एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक तिरछी रेखा, तो इसे हो गया शोर, तो इसे हम पढ़ेंगे शोर। उसी तरह यहाँ पर भ पर एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर तिरछी रेखा, तो ये हो गया भोर। फिर ब में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बोल। फिर ग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो गोल। उसी तरह म में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो मोटा। फिर ख में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो खोटा। फिर ल में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो लोहा। फिर च में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो नाचो। ठीक है बच्चों, इसे फिर से दोहराएंगे। शोर,
भोर, बोल, गोल, मोटा, खोटा, लोहा और नाचो। आइए बच्चों, अब 3 अक्षर वाले शब्द में ओ की मात्रा जोड़ते हैं। तो म में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे मोटर, मोटर। फिर ज में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो जोकर। ब में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बोतल। म में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो मोहन। ल में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो लोमड़ी। फिर झ में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो समझो। क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो कोमल। फिर यहाँ पर क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो कोयल। ठीक है बच्चों, आइए एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। मोटर, जोकर, बोतल, मोहन, लोमड़ी, समझो, कोमल और कोयल। ओके बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्द देखते हैं। तो द में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो दोपहर। फिर स में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो सोमवार। फिर यहाँ पर ग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो खरगोश। फिर ग में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो गोलाकार। क में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो कोतवाल। ट में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो टोपी वाला। ब में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बोलचाल। फिर म में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो मोहताज। ठीक है बच्चों, आइए इसे फिर से दोहराएंगे हम। दोपहर, सोमवार, खरगोश, गोलाकार, कोतवाल, टोपी वाला, बोलचाल और मोहताज। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। बच्चों, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, शब्दों को सही चित्रों से मिलाइए। यानी यहाँ पर बीच में शब्द लिखे हैं और इनके साथ में इनका जो सही नाम है उनके साथ हमें जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे। ढोलक, कोयल, जोकर और खरगोश। तो आइए बच्चों, इन्हें इनके सही चित्रों से मिलाते हैं। तो ढोलक, तो ये रहा ढोलक। फिर है कोयल, तो ये रही कोयल। फिर उसके बाद है जोकर, तो ये रहा जोकर। और फिर है खरगोश, तो ये रहा खरगोश। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम। तो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, चित्रों के पहले अक्षर में ओ की मात्रा जोड़कर हमें नए शब्द बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, इनका पहला अक्षर और इनमें हमें जोड़ना है ओ की मात्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला चित्र कौन सा है, अचकन। ठीक है, तो अचकन का पहला अक्षर होगा अ। फिर अ में हम जोड़ेंगे ओ की मात्रा, तो ये हो गया ओ। फिर उसके बाद है ख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ख। फिर ये है लट्टू, लट्टू का पहला अक्षर है ल। और फिर हम उसमें जोड़ेंगे ई की मात्रा, तो ये हो गया ओखली। फिर इसी तरह यहाँ पर ड है डमरू, तो डमरू में हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे, तो ये हो गया डो। और फिर यहाँ पर ल है, यहाँ पर लड़की है, तो लड़की का पहला अक्षर होगा ल। ल में हम जोड़ेंगे ई की मात्रा, तो ये हो गया डोली। उसी तरह यहाँ पर पहला चित्र जो बतख चित्र दिया गया उसका नाम है बतख, तो उसका पहला अक्षर है ब। अब ब में हम जोड़ देंगे ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा बो। फिर यहाँ पर तलवार है, तलवार का पहला अक्षर होता है त और फिर लिखा है ल, तो ये बन गया बोतल। ओके बच्चों, फिर से रिवाइज करेंगे हम इसे। ओखली, डोली और बोतल। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे कि इस शब्द जाल में से 6 पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के शब्द दिए गए हैं, यानी एक शब्दों का जाला बनाया गया है, तो इसे कहते हैं शब्द जाल। अब इनमें से हमें 6 पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर हेल्प के लिए हमें चित्र दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला चित्र है मोर का, तो ये रहा मोर। तो जैसे ही हम ढूंढेंगे तो हम यहाँ पर इन्हें लिखते भी जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया मोर, हमें पहला पक्षी मिल गया। फिर उसके बाद है कौन बाजू में, देख सकते हैं आप, लोमड़ी, तो ये रहा लोमड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखकर लिख देंगे लोमड़ी। ओके बच्चों, अब आगे हम देखते हैं, मोर के बाद फिर है कोयल, तो ये रही कोयल। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे कोयल। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, मोर हो गया, कोयल हो गया, लोमड़ी हो गया, खरगोश, तो ये रहा खरगोश। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरफ ख,
खरगोश। अब आगे है यहाँ पर तोता, तो ये रहा तोता। तो हम यहाँ पर पक्षियों की तरफ लिख देंगे तोता। ठीक है बच्चों, अब आखिरी चित्र हमारे पास बचा है जो है घोड़ा। तो हम ये रहा घोड़ा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे घोड़ा। ओके बच्चों, तो अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, चित्र को देखकर उसमें आई चीज़ों का नाम लिखिए, पर हमें इसमें से ऐसी ही चीज़ों का नाम लिखना है जिसमें ओ की मात्रा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर, फिर लोमड़ी, फिर तोता, फिर जोकर, फिर ढोल, फिर धोबी, फिर बोतल। यानी यहाँ पर काफ़ी ऐसे अक्षर हैं जिनका ओ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि वही अक्षर लिखें, हम यहाँ पर दिखने वाले चित्र में सभी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं, बट हम पहले ओ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि मोर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोर। ओके बच्चों, फिर उसके बाद है तोता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तोता। फिर उसके बाद है जोकर, तो हम लिखेंगे जोकर। फिर उसी तरह आगे है यहाँ पर बोतल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोतल। ठीक है बच्चों, फिर लोमड़ी है चित्र में, यहाँ पर आप लोमड़ी देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोमड़ी। ओके बच्चों, फिर और आगे यहाँ पर कौन है, धोबी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धोबी। ठीक है बच्चों, फिर ढोल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ढोल। ओके बच्चों, फिर हम यहाँ पर वैसे ये तालाब दिख रहा है तो हम वो भी लिख सकते हैं, पर शायद ओ की मात्रा वाले सारे शब्द आ चुके हैं। और फिर है यहाँ पर पेड़, तो हम यहाँ पर पेड़ भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम हर चैप्टर में जो भी नई मात्रा सीखते हैं उससे रिलेटेड एक प्यारी सी स्टोरी भी देखते हैं, तो यहाँ पर है ओ की मात्रा से रिलेटेड एक प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है राजा का तोता। राजा का तोता, आइए इसे पढ़ते हैं। एक तोता था, उसका नाम छोटू था। वह राजा के महल में रहता था। छोटू रेशमी कपड़े पहनता था। एक दिन छोटू धोबी के पास गया। उसने धोबी से कहा, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। क्या कहता है वो, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी बोला, ठीक है, अपने कपड़े ले आओ। छोटू तोता महल तक गया और कपड़े ले आया। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तोता बहुत खुश हुआ। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया। ठीक है बच्चों, आइए इसे एक बार और रीड करते हैं और पढ़ते हैं एक बार। एक तोता था, उसका नाम छोटू था। वह राजा के महल में रहता था। छोटू रेशमी कपड़े पहनता था। अब राजा के वहाँ रहता है तो कपड़े तो अच्छे ही पहनेगा। एक दिन छोटू धोबी के पास गया। उसने धोबी से कहा, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी बोला, ठीक है, अपने कपड़े ले आओ। छोटू तोता महल तक गया और अपने कपड़े ले आया। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तोता बहुत खुश हुआ। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया। ठीक है बच्चों, आइए अब मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रश्न यानी जिनके आंसर हमें बोल कर देना है। तोता कहाँ रहता था? तो तोता राजा के महल में रहता था। तोते ने धोबी से क्या कहा? तो तोते ने धोबी से कहा कि धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। तोता कैसे कपड़े पहनता था? तो वो रेशमी कपड़े पहनता था। तोता क्यों खुश हुआ? क्योंकि धोबी ने उसके सारे कपड़े धो दिए।
राजा ने धोबी को इनाम क्यों दिया? क्योंकि धोबी ने राजा के तोते के कपड़े धोए थे। ओके बच्चों, अब आइए हम आगे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर चुनकर हमें टिक लगाना है। तो तोते का नाम क्या था? बताइए बताइए। तो तोते का नाम छोटू था। इसके बाद नेक्स्ट, अपने कपड़े धुलवाने तोता किसके पास गया? तो वो मोची तो जूते सिलता है। राजा भला कभी कपड़ा धोता है क्या? तो धोबी के पास गया। राजा ने धोबी को क्या दिया? तो राजा ने धोबी को इनाम दिया, क्योंकि धोबी ने उसके तोते के कपड़े धोए थे। ओके बच्चों, आइए तो अब हम जैसे कि हर चैप्टर में मात्रा से रिलेटेड एक सुंदर सी कविता भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मोर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नाच मोर का सबको भाता, जब वह अपने पर फैलाता, मेऊ मेऊ का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता, रूप अनोखा इसका होता, इसलिए पक्षीराज कहलाता। ओके बच्चों, आइए फिर से पढ़ते हैं। नाच मोर का सबको भाता, यानी मोर जो नाचता है वो सबको बहुत पसंद आता है। भाता यानी पसंद आता है। जब वह अपने पर फैलाता है, यानी जब वो अपने पंख फैलाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने कैसे अपने पंख फैलाए हैं एकदम सुंदर से। मेऊ मेऊ का शोर मचाता, यानी मोर कैसे शोर मचाता है? मेऊ मेऊ। घूम घूम कर नाच दिखाता, वो नाच कैसे दिखाता है बच्चों? घूम घूम कर। रूप अनोखा इसका होता है, यानी इसका रूप कैसा हो जाता है? अनोखा यानी बहुत सुंदर, इसलिए पक्षीराज कहलाता। और इसलिए मोर को क्या कहते हैं? पक्षीराज, यानी पक्षियों का राजा। ओके बच्चों, होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम व्याकरण देखते हैं। जैसे कि हर चैप्टर में हम एंडिंग में व्याकरण देखते हैं और हमारे दो ही पॉइंट्स होते हैं। एक होता है एक वचन बहुवचन और दूसरा होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वचन, यानी अगर किसी एक चीज़ के बारे में हमें बोलना है तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई एक तोता है तो उसे हम कहेंगे तोता, और अगर एक से ज़्यादा तोता है तो हम उसे कहेंगे तोते। उसी तरह यहाँ पर अगर एक कपड़ा है तो हम उसे कहेंगे कपड़ा, और अगर एक से ज़्यादा कपड़ा है तो उसे हम कहेंगे कपड़े। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी अगर कोई भी शब्द या व्यक्ति जिससे जो पुरुष जाति से संबंध रखता है, यानी जो मैस्कुलाइन है, तो उसे पुल्लिंग कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धोबी, तो धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी। और इसी तरह यहाँ पर चाचा है तो चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चाची। ओके बच्चों, तो होप आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।